हाय एवरीवन, मैं राकेश त्रिवेदी आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर के ऊपर दिल से स्वागत करता हूँ। और व्हाट ए डे, रियली व्हाट अ डे। क्या दिन था यार, मजा आ गई बोलने के लिए। तो इतनी सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन मजा नहीं आएगा। सीधा सीधा एजुकेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे निफ्टी की जो डेटा एनालिसिस है, जो निफ्टी की जो प्राइस एक्शन है, उसके ऊपर हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात सिर्फ इतना यही कहूंगा कि ये पावर ही थी निफ्टी की। जो रेंज हम लोगों ने निकाली, जो टाइम साइकिल के हिसाब से डे डेट और टाइम का जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, ये पावर सिर्फ और सिर्फ एक न्यू वेव एनालिसिस करने वाले को ही मिलती है। तो हम लोगों ने लास्ट मंडे से हम लोग कंटिन्यू जिस टाइम साइकिल की कंप्लीट होने की बात कर रहे थे, जिस टॉप की हम लोग बात कर रहे थे, जिस वेव की कंप्लीशन की हम लोग कल तक बात कर रहे थे, मार्केट ने उन सारी की सारी बातों को आज सच साबित किया। और एक भयंकर वाला ब्लड बाथ हमें मार्केट में देखने के लिए मिला। बातें हम लोग इसलिए कर रहे थे कि यहाँ पे जो टाइम था वो टाइम था मीडियम टर्म की एक साइकिल का, शॉर्ट टर्म की एक साइकिल का और वेरी शॉर्ट टर्म की एक साइकिल का कंप्लीशन का जो टाइम था। उस कंप्लीशन के बारे में हम लोग कंटिन्यू आप लोगों को अलर्ट कर रहे थे कि ये टाइम है अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करने का। यही टाइम है जहां से हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे को एक जगह से निकाल के दूसरी एसेट्स में वो इन्वेस्टमेंट करता है। अभी जो मार्केट मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो गोल्ड और सिल्वर का ही मार्केट मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि सिल्वर में जो 16 साल का एक लंबे कॉन्सोलिडेशन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है, वो ब्रेकआउट था $29.57 के ऊपर, और सिल्वर ने कुछ $32.57 का हाई बनाया है। और सिल्वर आज फिर से उसी ब्रेकआउट के लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टाइम और प्राइस का जो कैलकुलेशन हम लोगों ने डॉट टू डॉट लेवल्स के ऊपर, डॉट टू डॉट डे और टाइम के ऊपर जो कैलकुलेट किया, उस बारे में अगर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, हमारी निफ्टी की एनालिसिस को बढ़ाएंगे, तो हमें आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा कि आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल तक इसको शेयर करना नहीं भूलें। आपके लाइक्स ही हमको मोटिवेट करेंगे आगे और भी अच्छी वीडियोस और भी क्लियरिटी से भरी वीडियोस को बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। और हम लोगों ने कल बात की थी कि वेव 5 का जो इंटरनल वेव नाइन्थ है, शॉर्ट टर्म का वेव, शॉर्ट टर्म का वेव नाइन्थ, और वेरी शॉर्ट टर्म का वेव 5, और मीडियम टर्म का वेव 5, बड़ी साइकिल का वेव 5। तो ये सारी की सारी जो वेव्स की कंप्लीशन थी, वो कहीं ना कहीं हमको ये इंडिकेट कर रही थी कि भाई मार्केट एट टॉप। लेकिन एक बहुत बड़ा डेटा इवेंट था जो 5 साल में एक ही बार आता है, तो उस दिन एक कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। इसलिए हम लोग किसी भी पोजीशंस को लेने से बच रहे थे। लेकिन आज हम लोगों को एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिला। हम लोग लाइव में थे, लाइव मार्केट में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मार्केट जब खुला तब मार्केट ने एक्चुअली उसी टाइम पे ये चीज दिखा दी थी कि भाई जो फिगर्स हैं वो मार्केट को डिसअपॉइंट करने वाले आएंगे। और मार्केट ने फर्स्ट कैंडल से ही एक ब्लड बाथ का सिनारियो बना दिया था। हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर तो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेडिंग जो करते हैं वो डेटा एनालिसिस के बेस के ऊपर करते हैं, जहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि 23,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू क्रिएट करते जा रहे थे। और 23,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर्स ने अपना दबदबा बना के रखा हुआ था। और 23,000 के पुट राइटर्स जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहे थे पिछले 2 दिनों से, उसके अंदर हम लोगों ने अनवाइंडिंग होते हुए देखी। और अनवाइंडिंग के तहत जब हम लोगों ने ये देखा कि 23,000 से 22,500 पे सपोर्ट शिफ्ट हो गया,
तब हम लोगों को मार्केट ने एक एंट्री करने का मौका दिया, वो लेवल था 22,870 का। और जब हम लोगों ने वहां पे एंट्री किया, तब उस टाइम पे हम लोगों ने बात यही की थी कि 23,100 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम स्टॉप लॉस मार्केट को देंगे, अदरवाइज हम हमारी पोजीशंस को अब यहां से कैरी करेंगे। हम लोगों ने 27 जून की एक्सपायरी का हम लोगों ने पुट बाइंग करने की रिकमेंडेशंस दी, और रिकमेंडेशन दी मतलब हम लोगों ने वहां पे संभावना व्यक्त की। और उसके तहत हम लोगों ने देखा कि 570 रुपए का वो पुट लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में कुछ 1800 के आसपास का हाई बनाते हुए हमको दिखा। और पोजीशंस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने की हम लोगों की मंशा हम लोगों ने जताई वहां पे। साथ में जब देखा कि मार्केट ने 22,870 से जो हम लोगों को शॉर्ट करने के लिए एक एंट्री दी, वो मार्केट कंटिन्यू क्रैश होता चला गया, कंटिन्यू क्रैश होता चला गया। और मार्केट ने कुछ 22,270 के 21,270 के आसपास का लो बना के मार्केट ने फाइनली क्लोजिंग आके दी 21,884। मतलब इंट्राडे में जहां पे हम लोग एज ए सेकेंड पार्टिसिपेंट हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे बेरिश ट्रेंड के अंदर, वहां पे हमको इंट्राडे में 1600 पॉइंट का एक ट्रेंड हमको कैप्चर करने के लिए मिला। और वहां पे अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोगों का सिस्टम में क्रिएट हुआ है, वो 22,400 के लेवल के आसपास हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट में प्लेस हो चुके हैं। इन शॉर्ट, अगर मार्केट रिट्रेस होता है 22,400 22,500 के बीच में अगर मार्केट आएगा, तो हम लोग एक बार हमारी प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे वहां पे। अदरवाइज हमारी पोजीशंस प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट के अंदर खड़ी रहेगी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी लाइव मार्केट के ट्रेडिंग सेशन में। और लाइव मार्केट के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू जो ब्लड बाथ हो रहा था, उस ब्लड बाथ को हम लोग बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे थे। और कल जिस तरह से मैंने आप लोगों को वीकली एनालिसिस की, निफ्टी वीकली एनालिसिस की हमारी जो वीडियो थी, उस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ये इंडियन मीडिया का पोल था, और इंडियन मीडिया के पोल भी ही उनके हैं और सरकार भी उनकी है। तो ये पोल बढ़ा चढ़ा के दिखाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल जो हमको दिखाए गए फिगर्स, वो हमको बढ़ा चढ़ा के दिखाए गए। और कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट 280 290 सीटों पे अगर सिमट गई, तो मार्केट इस चीज से नंबर से डिसअपॉइंट हो जाएगा। और जो आज की जो मतलब जो कल रैली हुई थी 700 800 पॉइंट की, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी निफ्टी के अंदर, वहां पे कोई भी ओपन नया ओपन पोजीशन बिल्डअप होते हुए नहीं दिखाई दिया। तो हम लोगों ने यही बात की थी कि अगर ये बुल रन एग्जिट पोल के मुताबिक नई नंबर्स आए, तो जो बुल ट्रेडर थे, जो बायर्स थे मार्केट के अंदर, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप था। और मार्केट ने हमारी उस बात को भी सही साबित किया कि वाकई में वो एक बहुत बड़ा ट्रैप था। जहां पे कल मार्केट ने 800 पॉइंट की रैली की थी, निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट की रैली की थी, बैंक निफ्टी के अंदर, और लोगों को इतना बुलिश कर दिया था कि जैसे मार्केट में अब सिर्फ उड़ान ही उड़ान बची हुई है, नीचे आने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और लोगों ने चढ़ चढ़ के बाइंग की है, लोगों ने चढ़ चढ़ के बाइंग की है। आज की मार्केट में मैं आज तक के ऊपर न्यूज देख रहा था, तो आज तक की संवाददाता ये बता रही थी कि 48 लाख करोड़ का इन्वेस्टर लोगों का आज की ब्लड बाथ में लॉस हो गया है। अब ये फिगर्स कितने सच्चे कितने झूठे हैं, मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं है, लेकिन ये फिगर मैंने सुना था। तो एंकर का नाम था चित्रा त्रिपाठी जी, थी वही बता रही थी ये सारी बातें। ठीक है, आगे की बात हम लोग करते हैं निफ्टी की। ये डेली निफ्टी का ये डेली चार्ट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हम लोगों ने कल बात की थी कि ये कहीं ना कहीं वेव, वेरी शॉर्ट टर्म का वेव 5 का कंप्लीशन है, जो कि शॉर्ट टर्म के वेव 5 का इंटरनल वेव्स है, और मीडियम टर्म का वेव 5 कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली मार्केट ने अपने टॉप को यहाँ पे प्लेस किया, और टॉप को प्लेस करने के बाद में ये जो स्पीड हमने देखी है ना मार्केट की टूटने की, जो मतलब इस लेवल से जो मार्केट जो टूटा है, उसकी जो स्पीड थी, वो स्पीड इस चीज को हम लोगों को प्रूफ कर रही थी कि मार्केट अब शॉर्ट टर्म का टॉप तो मार्केट के अंदर बन चुका है, लेकिन अब मार्केट यहां से एक नई साइकिल में एंटर हो चुका है। वो नई साइकिल है बेरिश साइकिल, और वो बेरिश साइकिल के तहत
हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम लोगों को ये जो 2-4 ट्रेन लाइन जो हमें दिखाई दे रही है, ये जो 2-4 ट्रेन मतलब वेव 2 का लो और वेव 4 का लो हम लोगों ने देखा था। ये ट्रेन लाइन जो हम लोगों ने कनेक्ट की थी, तो हम लोगों ने ये बात की थी कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होएगा कि मार्केट का टॉप प्लेस हो चुका है। और आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने 22,545 के लेवल जो यहाँ पे दिखा रहे थे इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के लेवल, मार्केट ने उसको बहुत ही स्ट्रांगली प्रेशर के साथ में यहाँ पे ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने अपना जो शॉर्ट टर्म का लो था 21,822 का, 21,777 का और 21,708 के, ये तीन एक बहुत बड़े सपोर्ट जोन थे मार्केट के, जिनको मार्केट ने एक हैवी वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ब्रेक करते हुए मार्केट नजर आया है। और ये है 200 डेज का एक सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसको हम लोग लंबे टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं नॉर्मली देखने के लिए कि कहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके तहत हमको सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, वो सपोर्ट हमको अभी यहाँ पे 21,250 के आसपास हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे नजरों से जो इलेट वेव की जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग की नजरों से मार्केट ने अपने शॉर्ट टर्म को सपोर्ट तोड़ दिया है। और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट तोड़ने के बाद में ये जो लेवल था 24 जनवरी 2024 का, जो लो था मार्केट का 21,137 का, ये सपोर्ट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट ब्रेक हो गया, तो मार्केट अपने मिड टर्म की बेरिश साइकिल में एंट्री मार्केट की हो जाएगी। शॉर्ट टर्म की बेरिश साइकिल में मार्केट की एंट्री हो चुकी है, वेरी शॉर्ट टर्म की बेरिश साइकिल में मार्केट की एंट्री हो चुकी है, बचा है सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म का। तो मिड टर्म की ये जो 21,137 के जो लेवल्स है, जो सपोर्ट है, ये लेवल जिस दिन मार्केट तोड़ के कंफर्म कर देगा, उस दिन हम लोग मान लेंगे कि मार्केट 18,800 तक गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। मार्केट में टूटने के लिए जगह बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नई पोजीशन, कोई भी नया पोर्टफोलियो अभी बनाने का सही समय नहीं है। इस बात को आप लोग समझ के चलिएगा। और जहां तक पॉसिबल हो सके कि अगर कोई भी राइज मार्केट में हमें दिखाई देता है, किसी भी तरह का बाउंस बैक हमें अगर दिखाई देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक निकलने का मौका होगा जिनकी पोजीशंस लॉन्ग साइड में फंसी हुई है उनके लिए। ठीक है। तो अब हम लोग ये डेली चार्ट का प्राइस एक्शन हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक अच्छे खासे प्रेशर के साथ में और बहुत ही कम टाइम में मार्केट ने आज जो फॉल दिया है, वो फॉल एक पूरी तरह कंफर्मेशन है कि मार्केट की तीनों टाइम फ्रेम की जो राइजिंग ट्रेंड था, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का, सारी की सारी साइकिल्स टाइम वाइज भी कंप्लीट कर दी है और प्राइस वाइज भी कंप्लीट कर दिया। अब यहां से हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ तक और कहाँ से कहाँ तक मार्केट आगे की दिशा हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं हावरली चार्ट के ऊपर, और हावरली चार्ट के ऊपर देखेंगे कि पैटर्न किस हिसाब से हमको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्या है। तो ये जो फॉल हुआ है, ये जो फॉल हम लोगों ने मार्केट के अंदर यहाँ से जो देखा है, इसके ऊपर हम लोगों ने रिट्रेसमेंट डाले। तो ये रिट्रेसमेंट आज का जो लो था 21,280 के आसपास, उसके बाद में मार्केट ने कुछ बाउंस बैक किया है। और मार्केट बाउंस बैक करने के बाद में हम लोग देख पा रहे हैं कि 22,070 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेल कर रहा था। और मार्केट ने 22,310 के आसपास के मार्केट ने हाई भी कुछ लगाए हैं। तो हाल फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा, वो रेजिस्टेंस जोन अब हमारा शिफ्ट होके कहीं ना कहीं ये 61%, ये जो दो लेवल हमारे आएंगे, ये 61%, 22,553 और 22,310, हमको इन फिगर्स के ऊपर ध्यान देना है। मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट रिट्रेस होएगा, मतलब कोई काउंटर ट्रेंड अगर रैली होती है, तो वो काउंटर ट्रेंड रैली हम लोग मैक्सिमम 22,900 तक की ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों लेवल्स पे अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं, तो इन तीनों सिचुएशन में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस हमारा 23,340 का होगा। ठीक है। तो 23,340 के स्टॉप लॉस को हम लोग वेट करेंगे मार्केट में
एक बाउंस अगर हमको मिल जाए तो मजा आ जाएगी, और बाउंस मिलने पर हम लोग वहां पे शॉर्ट पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं। 22,900 रुपए तक का एक बाउंस अगर हम लोगों को मिल जाएगा तो दे वो एक अच्छी जगह है, वो गोल्डन जगह होगी जहां पे हम लोग एक 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग एक पोजिशनल ट्रेड में शॉर्ट की पोजीशन को लेके खड़े हो सकते हैं। अब ये जो मार्केट जो टूटा है, ये जो मार्केट टूटने के पीछे हम लोगों ने देखा कि इस वेव का पैटर्न क्या था। तो ये वेव का पैटर्न आप देखेंगे तो 1 2 और ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो वेव 4 हम लोग को कहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है, हमको 300 रुपए तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अब 22,300 से 22,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन यहाँ पे बन गया है। और 22,000 के नीचे अगर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक 21,137 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट को कुछ संभालने के लिए। लेकिन जो प्रेशर मार्केट का था, जो वॉल्यूम मार्केट्स के अंदर आज हमको दिखाई दी, और जो डेटा पॉइंट हमें ये कह रहा था, वो सारी की सारी बातें सिर्फ एक ही बात हमको कह रही थी कि मार्केट अब सेल ऑन राइज के जोन में आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बाइंग करने के बारे में सोचेंगे, हम लोग अगर ये सोचेंगे कि मार्केट में हमको शेयर्स बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम में मिल रहे हैं, क्योंकि आज एक एक स्टॉक 10-10 15-15 20-20 25-25% तक स्टॉक्स के अंदर हम लोगों ने फॉल देखा है। ये अभी भी महंगे हैं। शॉर्टकट में यही बात कहूंगा, ये अभी भी महंगे हैं। क्योंकि जो हमारा मीडियम टर्म का जो ट्रेंड जो शुरू हुआ, मीडियम टर्म का जो हमारा ट्रेंड था, उसकी शुरुआत जहां से हुई थी वो 2020 का कोविड का टाइम था। और 7,500 का निफ्टी का वहां पे लो हम लोगों ने देखा था। और 7,500 के लो से मार्केट, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, कि 7,500 के लो से निफ्टी 23,338 के हाई तक ट्रेवल किया। मतलब 4 साल का एक लंबा समय इसने गुजारा है, और वो 4 साल के लंबे समय के तहत उसने इतना बड़ा एक जो उसका टास्क था वो टास्क कंप्लीट किया। और फाइनली अब हम लोग यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे, मार्केट में क्राइसिस अगर आता है तो कहाँ तक आता है, ठीक है, हम लोग यहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो ये हम लोगों का लो पॉइंट था 7,500 का। और यहाँ से कुछ 338 तक के मार्केट ने हाई बनाए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, वो फर्स्ट टारगेट 19,624 का एक जोन होगा, जहां पे हम लोग कुछ मार्केट के अंदर ठहराव देख सकते हैं। और अगर ये लेवल ब्रीच हुआ तो उसके बाद में 17,324 का लेवल होगा। और अगर वो लेवल ब्रीच हुआ, ये लेवल ब्रीच होने के बाद हम लोग देख रहे हैं मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट में हम लोगों को क्लोजिंग इन लेवल्स के नीचे अगर दिखाई देगी तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा है। और फाइनल जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मंथली चार्ट के हिसाब से जो मैक्सिमम फॉल जो आ सकता है वो 13,600 रुपए के आसपास तक का फॉल आ सकता है। ये एक दिन में नहीं आएगा, इस बात को समझ के चलिएगा। लेकिन ये 13,606 के पहले जो ऊपर की जो सीढ़ियां हैं, 15,465, 17,324 और 19,624, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर मार्केट 19,624 का ही बॉटम बना के रिवर्सल देखेगा तो ये कॉन्फिडेंस है मुझे कि उस जगह पे मैं यू टर्न लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों के सामने आऊंगा। हम लोग मार्केट में टॉप और बॉटम को फाइंड आउट करने में कैपेबल है। हम लोग ये नहीं चैलेंज करते हैं कि मार्केट का टॉप मैं ही बनाऊंगा और मार्केट का बॉटम मैं ही बनाऊंगा, लेकिन कुछ कैलकुलेशन की बेस के ऊपर हम लोग वहां पे हमारी संभावनाओं को जो निकाल के लेके आते हैं, हमारे टारगेट्स को, वो टारगेट्स हम लोग ये कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग टॉप और बॉटम पे यू टर्न लेने के लिए कैपेबल है। तो अभी फिलहाल के लिए जो टारगेट हमारे सामने जो सबसे पहला टारगेट दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है। इस बात को ध्यान में रखेगा। मंथली चार्ट है तो उस बात को आप लोग ध्यान में रखेगा। मंथली चार्ट का मतलब ये हो गया कि जो मिड टर्म की जो बेरिश साइकिल में जो मार्केट ने एंट्री किया है, ये कम से कम 89 डेज तक मार्केट में एक मिड टर्म का बेरिश ट्रेंड मैक्सिमम होना चाहिए।
और अगर ये 89 डेज पे नहीं मतलब 89 डेज तक नहीं जाएगा तो पॉसिबल है कि ये 55 डेज तक ये 55 डेज का मिनिमम एक टारगेट इसका बनेगा। ठीक है, मतलब 55 डेज में 55 डेज तक अभी मार्केट मंदी के जोन में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन इन ये चार टारगेट हमको ध्यान में रखने हैं: 19,624, 17,324, 15,465 और 13,606। सारी के सारी टारगेट्स आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे अब जो मिड टर्म का जो ट्रेन का जो साइकिल चेंज हुआ है वो साइकिल पिक्चर कुछ अलग ही दिखा रहा है। और ये तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, ये जो आज हमने 2,000 पॉइंट का फॉल निफ्टी के अंदर देखा, 2,500 पॉइंट का फॉल हमने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का एक हिस्सा था। यहाँ पे अभी मंदोड़ियों की एंट्री होनी बाकी है, इस बात को आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं फिर से डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे, और डेली चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे निफ्टी के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे कि निफ्टी हमको कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है। फिलहाल 200 डेज का ऐसे में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ हमें नजर आ रहा है, जो 21,250 के आसपास दिखाई दे रहा है। और जो मीडियम टर्म का जो वेव फोर्थ का लो है 21,137, ये लो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है बाजार के अंदर। तो हमको इस फिगर के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है, हमको इस फिगर के ऊपर कि मार्केट इस फिगर को किस तरह से संभालता है या किस तरह से तोड़ता है। किस तरह से मतलब यहाँ पे ये होएगा कि अगर ये फिगर्स मार्केट एक हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, दैट मीन्स मार्केट अपने इस लेवल के दरवाजे को खोल देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। और साथ ही हम लोग कल फिर से मिलेंगे लाइव मार्केट में डेटा एनालिसिस के बेस के ऊपर। हम लोग इंट्राडे रिवर्सल पॉइंट को जो हम लोग डॉट टू डॉट कैलकुलेशंस करते हैं, उन कैलकुलेशन के साथ में हम लोग लाइव में रहेंगे। तो आप सभी लोग भी लाइव में जुड़िएगा और कुछ सीखने और समझने की कोशिश करिएगा उस जगह पे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।